संसद में सुरक्षा में चूक के मामले में एक आरोपी लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। लखनऊ का रहने वाला है सागर शर्मा, आलमबाग का रहने वाला है सागर शर्मा। ई रिक्शा चलाता था सागर शर्मा, फिलहाल ये जानकारी मिली है। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साजिश में 6 लोगों के शामिल होने की जानकारी सूत्र बता रहे हैं। तो ये सागर शर्मा नाम का आरोपी है जो लखनऊ की आलमबाग का रहने वाला है, जो ई रिक्शा चलाता था। लेकिन आखिर वो संसद भवन में कैसे पहुंचा, क्या उसका मकसद था, क्या संदेश देने की कोशिश थी, क्या साजिश थी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। पूछताछ की जा रही है। 4 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरी साजिश में 6 लोग शामिल थे और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। दर्शक दीर्घा से कूद करके 2 आरोपियों ने संसद भवन के अंदर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा किया है, स्मोक उड़ाया है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं और आप सागर शर्मा के घर के बाहर ही हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पाई है सागर शर्मा के बारे में अभी तक? देखिए कुंदन, सागर शर्मा यहाँ आलमबाग के रामनगर इलाके का रहने वाला है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। बहुत गरीब परिवार है। इनके पिता वो जो हैं वो कारपेंटर हैं, अभी किसी काम पे गए हैं, शायद उनको पता है या नहीं पता है, ये इनके परिवार वालों को भी जानकारी नहीं है। ये छोटा सा कमरा है, यानी सागर का घर आप देखेंगे तो इसी दरवाजे से एंट्री करके छोटा सा 8 बाई 12 का एक कमरा है। इसके बाद ये 4 बाई 4 का एक किचन है छोटा सा। यहाँ सिर्फ 1 या 2 आदमियों के खड़े होने की जगह है मात्र, और बगल में ही ठीक यहाँ इसके वॉशरूम है, बाथरूम है। उस बाथरूम का भी वो 4 बाई 4 का बाथरूम है, यानी पूरा जो इस कमरे से सटा हुआ एक बाथरूम और एक किचन, ये सागर शर्मा का घर है, जहाँ पर वो अपनी छोटी बहन और अपनी माँ अपने पिता के साथ रहते थे और इस समय दिल्ली में पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये पूरा घर का सीन देख के, दृश्य देख के आपको लग रहा होगा कि छोटा सा गरीब, बहुत ही गरीब परिवार है। फ्रिज यहाँ पर नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है कि फ्रिज कहीं हो। टीवी ज़रूर, एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है, बाकी एक अलमारी है, एक ये बक्सा है और एक बेड पड़ा हुआ है। तो ये नज़ारा देख के लग रहा है कि बहुत ही गरीब परिवार है। सागर जो ई रिक्शा चलाता था वो भी किराए का था, यानी किसी के ई रिक्शा को किराए पर लेकर वो चलाता था। ठीक बगल में सागर की नानी का घर है। इनके परिवार के लोग यहाँ बगल में रहती हैं नानी, और उसकी माँ जो है उसकी तबीयत, जब से उन्होंने सुना है तो तबीयत उनकी ख़राब है और बार बार वो रोने लगती हैं, कभी कभी बेसुध हो जाती हैं। तो वो बहुत, पूरा परिवार परेशान है, क्योंकि इन लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं था, मालूम नहीं था। 2 दिन पहले सागर अपनी माँ से कहकर निकला था कि वो दिल्ली जा रहा है और दिल्ली में कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ वो मिलेगा, उनके साथ शामिल होगा। यहाँ से वो किसी के साथ, जो उसके दोस्त हैं, स्थानीय दोस्त हैं, उनको किसी को अपने साथ नहीं ले गया था, अकेले ही दिल्ली गया था। कुछ पैसे थे उसके पास, जो ये उसकी माँ ने बताया कि वो ई रिक्शा चलाने से जो उसको मिले थे वो पैसे उसके पास थे। वो दिल्ली क्यों गया, वहाँ पर संसद भवन कैसे पहुँचा और वहाँ संसद भवन की जो दर्शक दीर्घा है वहाँ से छलांग क्यों लगाई, इस बारे में उसके परिवार को कोई भी जानकारी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी उसकी छोटी बहन ने बताई कि सागर शर्मा 2 साल करीब बेंगलुरु में भी रहा है। हालांकि वो इंटर पास है, इंटर से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसको, लेकिन वो 2 साल बेंगलुरु भी रहा है। बेंगलुरु का कनेक्शन, चूंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, पुलिस है, वो भी पहुँच चुकी है। बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ, महिला पुलिसकर्मी के साथ यहाँ मौजूद हैं। बेंगलुरु कनेक्शन क्या है सागर का, ये जानने की कोशिश की जा रही है। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी वो संगठन से या कोई संस्था से तो नहीं जुड़ा था जिसने उसको भड़काया हो ये करने के लिए, जो जिस तरह से उसने वहाँ संसद भवन जाकर दर्शक दीर्घा से छलांग लगाई है, उसको कोई भड़का तो नहीं रहा था, ये जानने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहीं रहते हैं, यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पास में रहता हूँ। सागर के बारे में जानते हैं? मतलब बारे में क्या, अब हम वहाँ रहते हैं, वो रहता है यहाँ लड़का, ये तो मालूम है कि यहाँ रहता है लड़का। आते जाते उसको देखते होंगे, बातचीत होती होगी? नहीं, हमारी बातचीत नहीं, हमारी साहब है, तो मैं यहाँ बातचीत करने का टाइम नहीं। लेकिन छोटा जब था, 3-4 साल का था, तब मैं भी यहीं रहता था, तो अक्सर मतलब तब तो डेली मिलने रहता था। 3-4 साल का था तो यहीं रहता था, वो भी, मैं भी यहीं रहता था किराए पे। पता चला कि जब वहाँ पर दिल्ली में उसने ऐसा किया? तो अभी जब यहाँ मीडिया आई तभी मुझे पता चला, मैं दुकान पे था, वहाँ से पता चला तो मैं यहाँ। इनके परिवार से परिचित हैं? हाँ, फादर को मैं जानता हूँ, मदर को भी जानता हूँ। ये तो नाना है उनके, ये नाना जी जानता हूँ। ये साथ ही में हम लोग यहाँ रहते ही थे, हम लोग साथ ही में यहाँ रहते थे किराए पे ही। तो नाना जी, आप ये बताइए, आप का जो नाती है वो वहाँ पर ऐसा उसने किया, ये अंदाजा था, कभी आपने सुना? हमें कभी अंदाजा सपने में भी नहीं हुआ
ये हमारे सामने पैदा हुए, हमारे सामने बड़े हुए, और हमें यहाँ डांट रहा था, अभी ऐसा कभी हमने नहीं देखा। आपका नाती है तो कभी लगा कि उसके अंदर आक्रोश है, कोई किसी बात को लेकर गुस्सा है, कोई नहीं सरकार के प्रति कोई नाराजगी या किसी के लिए कोई नाराजगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उससे यही कहा जाता था पहले, छोटी उम्र के कुछ करो करो, बाप का सहारा हो। तब कहे हमने भी कहा, तब रिक्शा चलाने लगा, 400-500 रुपया कमाई ले, तब भाड़े। ये बता रहे हैं बेंगलोर भी 2 साल रहा वो। बेंगलोर में हाँ गया था, तो अभी नहीं हमें मालूम कि कई साल रहा। वहाँ क्या करता था? ये कोई जानकारी नहीं कि हम वो कभी बता के तो जाता नहीं। ये जानते हैं कोई इनका दोस्त है, उसके पास जाते हैं, इतना जानते हैं। भाई जाएगा तो रहेगा कहाँ, कोई तो दोस्त होगा तो कहीं रहता होगा। तो बेंगलुरु से कब लौट के आया? ये तो बहुत टाइम, बहुत दिन से है यहाँ। हो सकता है 2 साल 3 साल हो गई हो, तब गया हो। उसके दोस्तों के बारे में कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। हाँ, हम कभी चल तो पाते नहीं, मैं कानपुर रोड पे नहीं जा पाता, मैं कहाँ जानकारी रखूँ। और कोई जानकारी? वो कहीं आता जाता हो, किसी से मिलता जुलता हो? जानकारी होती तो हम जरूर बताते। कोई किताब पढ़ता हो, कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। ये वो बहुत सीधा लड़का था। ये क्या सुन रहे आज जो पहले लड़ाई झगड़ा गुस्सा कभी? ये तो अपने घर में परिवार तो होते ही रहा, बहन भाई बाहर झगड़ा करता कभी? नहीं, किसी से कोई शिकायत मिली होगी उसने झगड़ा किया? नहीं, ये अपने बहन भाई और मातारी वापस इन्हें यहाँ पर लड़े लेते, लेकिन बाहर कभी नहीं सुना। अच्छा, परिवार में झगड़ा होता था? नहीं, आपस में जैसे वो कहा हम ये खाएंगे, वो कहा नहीं इतनी गुंजाइश है, कम खर्चा करो, ये और क्या। अच्छा, उसके और दोस्त यहाँ पर आते जाते थे, मिलते जुलते थे? नहीं, कभी हमने कोई दोस्त नहीं देखा। मोहल्ले जो है जिनकी गाड़ी चलाते हैं और जो मोहल्ले के लड़के एक दूसरे पे ही, और कोई नहीं, कोई हमने बाहरी अब तक देखा ही नहीं। अच्छा, वो कभी ये कहता था कि कोई राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव, कोई नेताजी, किसी नेताजी का जिक्र किया? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं किया। या किसी पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता हो? ना, नहीं। नेतागिरी से, राजनीति से कोई इंटरेस्ट था उसका? कोई इंटरेस्ट नहीं, नेतागिरी से कोई नहीं। चाहे आप ये रामनगर में रहते हैं तो किसी। ठीक है विवेक, मैं लौटता हूं। आपने सागर शर्मा के नाना से बात की है और वो क्या कह रहे हैं तो हमने सुना दिया, लेकिन